देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर देखेंगे, सेकेंड चैप्टर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, है ना। इसमें पहला चैप्टर हम लोग देख लिए हैं, और आप लोगों में से भी जैसे जितने भी स्टूडेंट होंगे जो वो क्लास यदि आप अपसेंट होंगे, सबसे पहला चीज़ तो अपसेंट है, तो आपसे घटिया इंसान यहाँ पे धरती में कोई नहीं हो सकेगा। यदि नॉर्मली ऐसे अपसेंट किए हैं तो तबीयत खराब वगैरह अलग मैटर करता है ना। अपसेंट करते काहे कि आप अपसेंट करते हैं तो आप बैक वहीं से लग रहे हैं, ठीक है। और अभी अपसेंट किए हैं तो उसको क्या कीजिए, उस वीडियो को पहले देखिए, वीडियो को ही आप देख सकते हैं, है ना। ये सुविधा है इस साल से, पिछले साल से तक नहीं था, इस साल से सुविधा है, आप आराम से देख सकते हैं। एक आध क्लास वैसे वीडियो नहीं बना हुआ है, कहीं मिस्टेक है, नहीं तो हर एक का वीडियो क्या आपको मिल जाएगा एकदम सीरियल वाइज, ठीक है। और वो भी यदि ज़रूरत पड़ेगा तो उस अनुसार से बनाया जाएगा, लेकिन आप लोग को तो उस तरह ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। और थोड़ा क्लास भी हो गया, 5, 6, 8 हो गया, तो उसका प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा। अब हो गया, हर एक का 5, 6, 8 हो गया, तो सबका प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आपको क्या हो जाएगा, देखने में क्या होगी, सुविधा होगी। ज्योग्राफी का आप अलग से देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का क्या कर सकते हैं, अलग से देख सकते हैं, हिस्ट्री का अलग से देख सकते हैं, मैथ्स का क्या देख सकते हैं, अलग से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और सारे को एक एक करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। शायद आप लोग, यदि आप लोगों का प्रयास रहे तो सर्च भी आप करेंगे प्लेलिस्ट के लिए, तो हमेशा प्लेलिस्ट ही आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। जैसे मैथ्स प्लेलिस्ट माँ कोचिंग सेंटर ऐसे लिख दीजिएगा तो शायद आपका क्लास 10th वगैरह इस तरह करके लिख दीजिएगा तो आपका प्लेलिस्ट ही सामने आ जाएगा, जितना वीडियो रहेगा प्लेलिस्ट में, समझे। तो उस तरह से आपके प्रयास से ही सर्च आप लोग सभी लोग कैसे करते हैं, सब माँ कोचिंग सेंटर सर्च करता है, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ माँ कोचिंग सेंटर से ही आता है। जो चैप्टर है वो नाम लिख के सर्च कीजिए, देखिए धीरे धीरे वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और वो जब तक नहीं आएगा तब तक चैनल कभी ज़िंदगी में क्या बोलते हैं, इंक्रीज़ नहीं करेगा, समझे कि नहीं। क्योंकि आप सिर्फ माँ कोचिंग सेंटर नाम यहाँ जान रहे हैं, बाकी सब चैप्टर का नाम नहीं जान रहा है जी। चैप्टर का नाम लिख के सर्च करेगा तो आपको भी चैप्टर का नाम लिख के सर्च करना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें, ठीक है, उस जगह पे। तो वो अगला आदमी भी धीरे धीरे तब यूट्यूब वाला उसको क्या करता है, छोड़िए हटाइए, आपको यूट्यूब को ज़्यादा इतनी नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचने वाले बैठे हुए हैं, इस वजह से मैं एक बार क्या कर दिया, बोल दिया, ताकि वो प्रयास करें। तो इस तरह से प्रयास करें, शायद आप माँ कोचिंग सेंटर के लिए थोड़ा सा और योगदान यदि आप देना चाहें तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं क्या, वन्य जीव संसाधन। वन माने तो बुझिए रहा है सब लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्या है कि इसमें वन्य जीव संसाधन माने वन्य जीव संसाधन, तो यहाँ पे जीव के बारे में खाली देखना है। किसके बारे में देखना है, जीव, कि जंगल में जो जीव है, जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु पेड़ पौधा सब आ गया, समझे नहीं। इसमें जीव में क्या, पेड़ पौधा भी, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधा घास, समझे कि नहीं। ये वन और क्या, वन्य जीव, इसको हम लोगों को क्या करना है, देखना है, पढ़ना है, ठीक है। क्या है, नहीं है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं। और वन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे जीवन का, आप लोगों को पता ही है। और जिस तरह से हमारा अभी के समय में ऑक्सीजन वगैरह का कमी है, और जिस तरह से तापमान बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाने की कोशिश रहनी चाहिए। आप लोग भी कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो ज़मीन वगैरह आपका खाली पड़ती टाइप का रहा होगा, ठीक है, उसमें जाली आता है, जाली का बहुत ज़्यादा नहीं लेता है। आप जाली को क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए। बांस रहता ही है गाँव में, तो सभी के यहाँ बांस लगभग रहता ही है। बांस काट के, खुट्टा गाड़ के और जाली लगा के, और अंदर में क्या लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए। जब तक ज़मीन खाली है तब तक उसमें 2-3 फ़ायदा हो जाएगा, है ना। ताकि आप पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन वगैरह, पर्यावरण थोड़ा सा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। हर एक का प्रयास से बहुत कुछ किया जा सकता है कि नहीं। ये सोच घर वाला बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, और आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारा बीज भी है। आप बीज यदि आप अभी का समय है, अच्छे से पानी वानी देंगे, बीज तैयार हो, मैंने बीज लगा देंगे, पौधा निकल जाएगा। पौधा निकलने के बाद उसको क्या कर दीजिए, अभी बरसात आने वाला है ना, उस समय के करीब लगा दीजिएगा तो सब पेड़ क्या हो जाएगा, लग जाएगा, समझे कि नहीं। हाँ, अच्छा से लग गया तो फिर बेहतर होगा। अब वो वृद्धि हो गया तो एक अच्छा आपका पेड़ दे भी देगा आपको, एक अच्छा खासा कीमत भी दे देगा यदि आप काट के बेचते हैं। आने वाला समय में वो ज़मीन खाली करना, फिर काट के बेच दीजिए, ठीक है, तब तक तो रहेगा उस ज़मीन पे, समझे या नहीं समझे। ये घर वाले बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं, आप उसे लगा सकते हैं। और उसके बाद देखिए, वो जाली लगाने के बाद उसमें और भी घेराव कर सकते हैं। गाँव का बहुत अच्छा से इसका सिस्टम है कि अलबले आदि आप काट के ले आएँ और चारों साइड गड़ दिए, तो एक बार लगा दिए तो घना हो जाएगा। फिर एगो क्या है आपका
जाली लगा हुई हुआ है, फिर क्या लग गया, अलबेलिया लग गया, तो फिर कुछ घुसने का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चांसेस बहुत कम रहेगा और आपका मतलब पेड़ पौधा भी सुरक्षित रहेगा। शायद आपको भी खुशी महसूस होगी कि नहीं हम पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको भी फायदा होगा और आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। इधर उधर करके टनली करके पार कर देते हैं जी, थोड़ा प्रयास कीजिए, पेड़ लगा दीजिए, 2 4 8 10 20 जो होता है इस तरह से नहीं है, खाली सुन रहे हैं कि है किसी को। अच्छा किनका मन में आया, अभी आया, लगाएगा नहीं लगाएगा अलग मैटर है, किसका मन में आया कि हाँ अच्छा हम लगाते हैं। तो गाय खा जाती है तो उसका उपाय तो बता रहे हैं सर हम। ईंटा से घेरिया, अरे ईंटा गिरा देता है, उस जैसे वो ईंटवा वो चलते चलते धकेल दिया, गिरा दिया, समझे ना। वो हम भी प्रयास किए हैं, एक जगह मैं भी लगाया था, लगभग लगाया था 50 ठो, है ना, हर एक में ईंटा और पत्थर से उसको क्या किए थे, घेर दिए थे, समझे। तो उसको क्या कर दिया गया, बहुत लोग पर जोड़ता है गाँव का आदमी कि पेड़ लगा लेगा इसका पैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, डिगाना, गिरा दिया धकेल के। अरे छोटा तो ये छोड़िए। अच्छा देखिए आप प्रयास कीजिए, प्रयास करने में क्या, जिनका यदि पॉसिबल है वो सब लगाइए, है ना, संभव है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। यूकेलिप्टस वगैरह नहीं लगाइएगा, क्या नहीं लगाइएगा, यूकेलिप्टस नहीं लगाइएगा, वो पानी को और ज़्यादा सोखता है, ठीक है, और कानूनी अपराध भी अब बना दिया गया उसको। ये चूँकि ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 2 ठो भी लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 1 2 ठो कोना वोना में कहीं लगा दीजिए, इस तरह से भी है। पैसा का पेड़, मनी प्लांट चलो ठीक है, अब आगे और देखो। नारक, मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह ओह नारक, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें, मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें, है ना। देखिए आप जैसे अभी गर्मी के दिन में कितनों पंखा के पास आप बैठे होंगे, बाहर निकलते हैं नॉर्मल यदि हवा आता है तो एकदम सुकून मिलता है, थोड़ा पानी से यदि मुंह धो लेते हैं तो क्या मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप खेल कूद कर रहे हैं, यदि रात को यदि आपको बैठना रहता है, देखते हैं कोई चप्पल जूता पहना, चप्पल जूता पहले साइड में खोलता है, कहीं घास वास है वहाँ पे क्या करता है, एकदम बैठता है, अच्छा लगता है। बालू वगैरह में बैठा तो चप्पल उप्पल एकदम खोल के एकदम बढ़िया से बैठता था, एकदम क्या अच्छा फील होगा, फील होता है कि नहीं होता है। तो मेट जब हम वो जो पंच तत्व से बने हुए हैं उन पंच तत्व के करीब जाते हैं तो बहुत ही क्या लगता है, अच्छा लगता है। अभी आप कहीं धूप से आते हैं तो आप मतलब क्या पानी पीने से पहले मतलब क्या यदि धोते हैं, और जब धोते हैं तो एक अलग सुकून मिलता है कि लगता है कि अब चलो अब थोड़ी सी क्या राहत मिली है, ठीक है। उसके बाद बैठ के अपने जो जिसको बढ़िया था उसके बाद बैठ के एकदम बोतल लेके आराम से, चाहे लोटा लेके आराम से एकदम क्या किया, पानी पिया, ठीक है। तो वो चीज़ है, आप अपना पर्यावरण, तो पर्यावरण से जुड़े रहिए, उसको बनाए रखिए। चैप्टर वही है तो पढ़ाऊँ क्या, चैप्टर वही तो पढ़ाऊँ क्या जी, ठीक है। तो बोल रहे हैं मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से, समीर मतलब क्या होता है, हवा, है ना, मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें, है ना। हवा जब चलती होगी तो आप जो फिल्मों में आवाज़ सुने हैं वो रियल में भी सुन लेते होंगे, नहीं सुने ऐसे। आंधी जो अभी चल रही थी बीच में 2 3 दिन रात वगैरह को चला, कैसे सुनाई देता था, एकदम मतलब फिल्मों वाला, डायरेक्ट फिल्म जैसे। ये तो हमारा सटरवा बुझा रहा था के जन है, हाँ उठा सीट वाला हर बड़ा एकदम पूरा देता होगा वो। नट बोल्ट यदि नहीं रहेगा तो कहाँ न कहाँ ले जाएगा, जिंदगी में खोजिए और पाएगा, कल अगला दिन खोजेगा कहाँ गया रे, बोल के जन कहाँ चल गया है, क्या एक झोपड़ी चल गया होगा इन साल, ठीक है। 2 3 दिन आंधी रहा उस तरह से, 2 दिन या 3 दिन है, मोनुआ तोरला चल गया, लाया पकड़ के नहीं लाया, ले आया था, मिल गया, चल ठीक। हाँ और उस दिन भी आंधी ठीक ठाक ही रहा, हम लोग तो रास्ते में ही रहे, पता नहीं चल पाया उस। मैं बाइक में था समझे, और उधर चला रहा था, बीच में बैठा था, हमको कि ज़्यादा टेंशन था नहीं, जो चला रहा था बबलू चला रहा था। जब भी हम लोग सब रहेंगे तो बबलू ही गाड़ी चलाएगा,
चलिए छोड़िए हटाइए, आगे देखिए। तो जीव जंतु का बाकी सब चीज़ का हम लोगों को देख रेख करना चाहिए, बाकी सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेफिजूल का नहीं मारते चलना चाहिए। जो जीव को देखे हैं बेफिजूल का मार रहे हैं, आदत हो गया है। पेड़ देखे, पेड़ के पास बैठे हैं, ठक 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 कर रहे हैं एकदम पूरा, उसको नुकसान, उसको कुछ मिल गया उसको पत्थर से मार के रख रहे हैं, कुछ नहीं है तो यो पत्थर मारो रे उसको, जो कौन कर सकता है, मार 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 रहा है एकदम पूरा, ठीक है। फुर्सत में बैठा है, कुछ भी कर रहा है, समझ गया कि नहीं? तो नहीं करना चाहिए सर। क्या हुआ, क्या चल रहा है अभी? 9th क्लास वाला सुना, आप लोग को भी सुनना है क्या कुछ, है ना? इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन हम लोग अपना बाप का जागीर समझ रखे हैं। क्या समझ के रखे हैं? बाप का जागीर नहीं समझ के रखे हैं। ये सिर्फ हम लोगों का ही, हम लोगों का, कोई जीव जंतु का नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सभी जीव जंतु क्या एकदम जो भी चीज़ है सबको नुकसाने पहुंचाता है सब, ठीक है। घास लगा हुआ है, जंगल है, जंगल में आग लगा दे रहा है आदमी, ठीक है। अरे ध्यान दीजिए, अभी घास है अगल बगल में तो उसको आग लगा के ख़त्म करता है, आग लगा के नहीं ख़त्म करना चाहिए। हाँ सर, आप देखिए उसका जो जीव जंतु, जैसे अब नया घास आ रहा है उसका आप आग लगा दिए, निकल तो जाएगा, बहुत सारा और भी है, ठीक है, लेकिन उसका बहुत सारा जो बीज है वो तो ख़त्म हो गया, और बहुत सारे जो उसका तापमान, मिट्टी भी खराब हो गया, मिट्टी खराब हो गया। अब ईंट में आप फसल लगाइएगा तो होता है बढ़िया, तो वो पक जाएगा ना, मतलब आग लगाए तो पक गया, तो वहाँ पे फसल बढ़िया से नहीं होगा। सब दूसरी बात हो गया। तीसरी बात क्या, उसमें जो जीव हैं वो जीव बहुत सारे मर जाएंगे, जीव रह पाएंगे वहाँ पे? बहुत सारे जीव सूक्ष्म जीव होते हैं कि नहीं, वो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जो सूक्ष्म जीव को हम देख भी नहीं पा रहे हैं वैसा वैसा सूक्ष्म जीव भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो वो सब चीज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा आग लगाना नहीं चाहिए कोई खेत खलियान वगैरह में, उसमें नॉर्मली क्या करना चाहिए, उसको एक जगह इकट्ठा, उस तरह से चीज़ें हैं तो एक जगह इकट्ठा करके एक जगह आग लगाइए, ताकि जो भी नुकसान हो थोड़ी सी दूरी में नुकसान हो, समझे? ऐसा वट वृक्ष का नाम है, ठीक है, ठीक है, बरगद का पेड़। तो यहाँ पे बोल रहा है सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ क्या करते हैं हम लोग? रहते हैं या नहीं रहते हैं? यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। अत्यधिक जैव विविधताओं से क्या है? भरा हुआ है। अलग इस चैप्टर से यदि आपका क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आपको कुल आप लोगों को क्या पढ़ना है? मैथ्स ही पढ़ना है। ज्योग्राफी के बाद क्या पढ़ना है? मैथ्स पढ़ना है। कहते जल्दी जल्दी आ गए, क्या बोल रहे हैं? अभी 2 महीना होगा कल परसों ने 6 तारीख को शुरू किए हुए, है ना? और मैथ्स अभी तीसरा चैप्टर में घुस जाएंगे। चलिए ठीक। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, जिसका हम लोग क्या है? एक मात्र हिस्सा है। बोला क्या? मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक अलग बनावट सबका क्या करती है ना, एक दूसरे पर डिपेंड है, उसका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक क्या है? हिस्सा है ना, एक मात्र उसका क्या है? हिस्सा है। जो पूरा इस प्राकृतिक में जो तंत्र बना हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र जीवनयापन के लिए, उस तंत्र में एक ठो हम लोग मात्र क्या है? हिस्सा है। और अपने आप को ही समझते हैं पूरा मालिक, है ना? पूरा क्या बोल रहा है? हाँ, तो पूरा का तो मालिक समझ। और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, है ना? अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। उदाहरण दिया, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं, पुनः क्या करते हैं? सृजन करते हैं। ये सारा चीज़ जो हो गया क्या है? ये सब हम लोग पर्यावरण से सारा चीज़ ले रहे हैं, संसाधन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वही चीज़ बोल रहा है कि अपने अस्तित्व के लिए, हम लोग अपना जीवन यापन रहने के लिए इसके लिए विभिन्न तत्वों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। उसके लिए क्या है? वायु जिसमें हम लोग क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। जल जिसमें हम लोग जल को जिसे हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। मृदा जिसे हम लोग क्या करते हैं? जिससे हम लोग अनाज पैदा करते हैं। और क्या? जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। और जितना अब जैसे ये सब का प्रयोग करते हैं, वो उपयोग करते हैं। उसके बाद जो पौधे हैं, पशु हैं, सूक्ष्मजीव हैं, ये सब उन सभी वस्तुओं का क्या करते हैं? पुनः सृजन करते हैं। पुनः क्या करते हैं? सृजन करते हैं। सृजन मतलब पुनः फिर क्या करते हैं?
बनाते हैं। और इन सभी को हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। अपने माने इस्तेमाल जितना है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, अंधुंधरी जितना मन करे उतना नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक क्या है? उत्पादक, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। दूसरे सभी जीव इस पर क्या करते हैं? निर्भर, है ना। बोल रहा है क्या कि जो वन है पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र में जिसमें हम लोग ये सारा एक छोटा सा भूमिका निभा रहे हैं हम लोग, है ना, उस पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है? वन जो है एक महत्वपूर्ण भाग है, भूमिका निभाते हैं वन। समझे कि नहीं? अब वन क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक समझते हैं आप लोग, इकोनॉमिक्स में शायद पढ़े हैं। प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक 9 में पढ़े थे। नहीं, अरे वो क्षेत्रक उत्पादक ये 9 में पढ़े थे। 8 में, 9 में नहीं था, 9 में। अच्छा, इसमें फिर पढ़ना है आप लोगों को, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, 10th क्लास में। चलिए देखिए आगे, देखिए भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो यहाँ पे हम लोग पहले अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि देखिए हम लोग किस प्रकार से डिपेंड है, वन में किस प्रकार से है नहीं है, वन जीव का क्या महत्व है नहीं है, इस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे थे? जानने का प्रयास करते, उस चीज़ को जान लिए। अब देखेंगे कि भारत में ऐसे कौन कौन से जीव हैं, उन सभी के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। भारत में वनस्पति जात और क्या? प्राणी जात। वनस्पति माने वन की संपत्ति। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं, क्या करते हैं? किसको दौड़ाते हैं? नज़र को दौड़ाते हैं, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे? कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो संसार को नष्ट करने में तुले हुए हैं। नहीं लिखा हुआ है? अरे वही है, कुछ ऐसे प्राणी, माने ज़्यादा से ज़्यादा प्राणी यही तो मिलवे करेगा जो पूरा ब्रह्मांड को क्या करने में लगे हुए हैं? नष्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए, और मैंने आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और दूसरा जगह नहीं पाया जाएगा, ऐसा भी चीज़ है। समझे कि नहीं? कहाँ है कोई? ऐसा नहीं है। जैसे आप देखिए कटहल इधर मिल रहा है ना, आप बिहार तरफ जाइए कटहल नहीं मिलेगा उधर, काहे उधर नहीं है। अब जैसे उस तरफ पर्यावरण नहीं होगा, उपजाऊ नहीं होगा उस तरफ, या तो फिर नहीं लगा होगा, चाहे वो ये पेड़ ही नहीं पाया जाता होगा उधर। समझे कि नहीं? फैलेगा तभी ना जी, है लेके जाएंगे ना। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। अब जैसे झारखंड में चाय उत्पादन नहीं हो सकता है, नहीं ना हो सकता जी, ये एकदम खास है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारा चीज़ें, ऐसे एग्जाम्पल आपको 1-2 से ही पता चल गया होगा कि नहीं ऐसा है। ठीक है, जैसे कोयला आप देखिए धनबाद में है, यहाँ बोलेंगे हमारा बगलवा में स्टेडियम कोयला निकल जाए तो नहीं, तो ऐसे है इधर नहीं है, तो वो है ना जी अलग क्षेत्र में है, ये हमारे अलग क्षेत्र में। तो ऐसे ही कि कुछ क्षेत्र में आपके क्षेत्र में पाया जाता है, कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके क्षेत्र में नहीं पाया जाता। अब सोना ज़्यादा इधर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? ठीक है, कहाँ नदियों, कृष्णा नदी वगैरह के मिलता है, हीरा, स्वर्ण नदी। हाँ तो देखिए वो सारा एक जगह नहीं उपलब्ध जी, अलग अलग जगह है। तो वही चीज़, वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है ना। सबसे समृद्ध देश जो विविधता, बहुत ज़्यादा विविधता पाया गया है ना, उसमें से भारत भी क्या है? एक है। ठीक है, अब जैसे सभी विद्यार्थी, सभी एक ही जैसा विद्यार्थी ना। और एक चीज़ आप लोगों को शायद पता नहीं है ना, एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट से हट के, सभी का अपना अपना एक गुण है। उस गुण का आप लोग अपने आप में खोज नहीं कर पाए, उस गुण का खोज कीजिए और पूरा आगे बढ़िए। सबके अंदर जो है ना क्या है? खासियत है, गुण है। समझे? सभी के अंदर। ककरो गाड़ी पढ़ना है तो गाड़ी पढ़े वाला बन जाओ, अनिक पांडे खाली तुम गाड़ी पढ़ता है, तुम चोटागिरी करता है। और तुम एक चीज़ ध्यान रखना, जो तुम लफंटरमेंट को लेके आता है ना, तो लफंटरमेंट को सीधा से रखना, बोलना कि यहाँ तुम अलग क्षेत्र में आ गया, ये तोरा हाँ, तो उनको बोले कि इधर आएगा ना तो नॉर्मल आके खड़ा रहना, लेने आएंगे। तो समझे कि नहीं? और नहीं तो उसको नहीं, तुम यदि वो आपका यहाँ पे गाली नहीं छोड़ सकता तो तुम यहाँ ट्यूशन छोड़ देना। बात समझा कि नहीं समझा? जैसे तुम उसको दोस्ती भी नहीं छोड़ सकता है, वो गाली नहीं छोड़ सकता है, लेकिन तुम ट्यूशन जरूर छोड़ सकता है, तो ट्यूशन ही क्या कर देना? छोड़ देना। लेकिन माहौल यहाँ का ख़राब नहीं करना।
हाँ अच्छा अच्छा, ये तो हमारा खाली फुलायो खतर बोल दे। हाँ तो उसको इधर नहीं दिखना चाहिए, समझे? कौन जी बनारस में रहता है, तो बनारस में वहाँ पढ़ाई पढ़े जी, तो वह पढ़ता है। अरे बदनाम करा दिया, लेकिन सच में हिंदू धर्म में ये सब चीज़, ब्राह्मण को इतना इज्जत मिलता है, कम इज्जत है जी नहीं, लेकिन फिर भी मतलब आप मैंने उस काबिल बनाए नहीं रखना चाहते हैं। फिर अब देखिए ज़्यादा अभी हिस्ट्री मत यूज़ किया करो, जो हम लोग अभी तो परिवार से आदर करते हैं हम लोग। सुनो इधर, परिवार से ही आदर करते हैं, यहाँ का लोकल में परिवार से, उसका घर से कोई भी व्यक्ति आ जाएगा पूजा करा देगा तो उसको प्रणाम करते हैं हम लोग, करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ तो भी बस ब्राह्मण है वो, ठीक है। हम लोग वही, हालांकि अब ज़्यादा मैंने शिक्षा में चल गया, फिर तो शिक्षा की अलग व्यवस्था है और एगो अपना फैमिली का क्या होता है अलग व्यवस्था, तो उस तरह से आप इज्जत लायक रहिए, ठीक है, बनाए रखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं कितना जो भी है, ठीक है, लड़का हूँ तो बहुत सारा तरह का भी बात तो हो सकता है यूज़ किया होगा अपना लाइफ में, लेकिन आप लोगों के साथ में यूज़ करता हूँ क्या? ऐसा एकदम एक बार ही दूध की धौल तो नहीं है होगा, कोई भी इंसान नहीं है, हमारी बात की है। तो क्या आपके साथ में बैठ के मैंने वैसा गपिया रहे हैं बैठ के? एगो अपना होता है ना जी कि एक अलग क्षेत्र है, अब जीवन है तो जीवन ऐसा कुछ थोड़ी है कि एकदम नरके में गुजारे हैं, समझ लिया? तो अब ये आपके पास यहाँ पे जुड़ जाएंगे, गाड़ी पड़ेंगे, है ना, और बोलेंगे दोस्त बियर मंगाओ रे, तो कौन इजाज़त रह गया मास्टर के? तो सिर्फ हम ब्राह्मण का अपना एगो रखो। हालांकि ये सब चीज़ जाति पाति अलग मैटर है, लेकिन छोड़ो हटाओ, उस चीज़ को नहीं रखें। ओवरऑल हमको फाइनली सिर्फ इतना ही कहना है, ये सब जो भी मैं पहले बोला उसको ज़्यादा जाति प्रथा में ना लिया जाए, और सिर्फ ये क्या है कि कोचिंग में कोई भी स्टूडेंट इधर अगल बगल आपको कोई छोड़ने आते हैं या तो फिर लेने आते हैं, ठीक है, तो उनको बोले लिमिट में रहेगा, कोई लड़का उड़का आता था लोफड़गिरी टाइप का नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए तो हमारे देश में जो है क्या है जी, बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, ठीक है, बहुत सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं, और इस तरह के लोग भी हैं बहुत सारे, देख रहे हैं, बहुत सारी विविधता है, हमारे क्लास में भी है कि नहीं है? तो अपने गुण को अपना खोजिए और उस गुण के अनुसार से अपना क्या कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8 प्रसिद्ध संख्या पाई जाती है। 8 प्रसिद्ध क्या सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिमाग में उधर चल रहा है, सॉरी, मतलब हालांकि उसको पढ़ना हमको उचित चाहिए, वो पता नहीं क्या बोल दिए, है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। कितना प्रतिशत संख्या? 8%, माने जितना पूरी दुनिया में है उसका 8% जो संख्या है भारत में पाया जाता है। लगभग 16 लाख उपजातियाँ, कितने? 16 लाख उपजातियाँ। उसमें से हमको लगता है कि आप लोग 160 को नहीं अच्छे तरीके से जानते होंगे, 160 को बोल देगा क्या है? सब जीव जंतु जितना सब कुछ मिला के, हाँ, पेड़ पौधा वगैरह सब कुछ मिला के, हाँ टाइप, जैसे बैंगन है, आलू है, कद्दू है, घोड़ा है, ठीक है, टोटल पौधा घास जो मन करता है सब जीव। जब बोल रहे हैं सब, तब फिर अब लिखिए जीव, यही 160 नहीं बता पाएंगे। 160 कैसे नहीं होगा जी? अभी जंगली जानवर लिखने बोलेंगे तो 20 गो लिख देंगे जंगली जानवर, 20 गो पालतू जानवर लिख देंगे, है ना, 20 गो पक्षी के नाम लिख देंगे, 20 गो फूल के नाम लिख देंगे, ठीक है, ऐसे 20 गो तो ढेर ही हो गया जी, ठीक है। लड़का का नाम लिख देगा मनुष्य लिख देगा, उसके बाद क्या है, घास लिखने बोलेंगे घास लिख देंगे, फल का नाम लिख देंगे, सब्जी का नाम लिख देंगे, नहीं लिख पाएंगे, हो तो गया 160 को नहीं हो पाएगा, नहीं 160 बोल दिया कि यही हम हाँ, कल आप लोग सभी लोग 10 सब्जी के नाम लिख के लाएंगे, ठीक है, और याद करके आएंगे, हाँ चलो ध्यान दो इधर। अरे अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं करेला का इंग्लिश? कितने लोग बता सकते हैं? कोई बोलेंगे नहीं। अनार का इंग्लिश कितने लोग बता सकते हैं? शरीफा का? चलो अच्छा ठीक है, मतलब बाकी सबको नहीं पता है, सब्जी का नाम नहीं याद है, तो सब लोग सब्जी फल याद करके आएगा सब।
ये वो बुतरुआ पूछ देगा भैया इसका क्या होता है, बोलेगा कितना शर्म वाला चीज़ है रे छोटा, याद रखो ये सब चीज़। अरे यहाँ हाँ हाँ है, वो दिखा रहा है कि हमको पता है ये। ध्यान दो, नहीं अब कल पूछूंगा तो लोग बेइज्जती हो जाएगा 10वीं क्लास में। 9वीं क्लास लगे वो पूछे एप्पल का स्पेलिंग, हमको पता था कि उसको नहीं मालूम है, वो ज़्यादा तनी होशियार बन रहा था। 2-3 दिन क्लास आया, उसका बहुत ज़्यादा रंगदारी दिखा रहा था, तो उसका पूछे खड़ा हो जाना जरा, मुझे एप्पल का स्पेलिंग बताना। बोलता APPE तो रहेगा गाँव के वहाँ चुन्ना स्वामी। हाँ वो एक दिन गए वहाँ, निमंत्रण में था, निमंत्रण गए तो एगो लड़का पूछा, अरे ये तो वो जैसे देखा होगा 2-4 को पुत्र देखता था अपने ना, सब डरे लगता है, दिनेश सर भागो। तो वो खरा जैसे बोला, वो लड़का को बोला दिनेश सर, तो बोलता की करते मास्टर, 2 दिन हुआ था उसको समझे। तब वो लड़का जो है आके बोल दिया, सर ये आपसे डरता नहीं है। बोले कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन हुआ है। उसको बोले कोई बात नहीं, 1-2 दिन हुआ है, ठीक है। एक जगह इसी तरह निमंत्रण, एक घर गए निमंत्रण में, जैसे कि 11 बजे रहती है, 10:30 बजे वैसे उधर से एक लड़का आया, तो कौन गाली बक रहा था, मतलब हमारा स्टूडेंट, यहाँ का कोचिंग का स्टूडेंट, लेकिन वो जो आके बोला वो हमारा कोचिंग का बच्चा नहीं था। तो आके बोलता है, सर क्या किसके बारे में बोला हमारा ध्यान में नहीं है, लेकिन कोई स्टूडेंट के बारे में बोला कि सर वो गाली बकता है। तो हम लोग बैठल थे, मैं संतोष सर गया था, नहीं मैं बबलू और मुकेश गया था, तो वहाँ पे बैठल थे हम लोग। तो उसको बोले यहीं क्लास शुरू कर दें। अब जब 10:30 बजे गए, अब हम ब्याह शादी में गए, तो मतलब यहीं क्लास शुरू कर दें। अब वो लड़का हंसे लगा पूरा, बोले मास्टर कटर, वहाँ एक्सप्रेशन अलग ढंग का था, अलग एक्सप्रेशन बना, यहीं क्लास शुरू कर दें। बोले नहीं सर। बोले ठीक है अच्छा। हाँ, हम लोग को भी हंसी आ गया। अब वहाँ सदिया में गए ककरा थपिया दें, एक झाप दे दें ककरा, वैसे तो इतना फेमस है, अपने डरे सबका कांपता है। तो वह अगर आप पूछे एप्पल का, तभी अब कंट्रोल में रहता है। तब अभी बोले ये नहीं सर ये गलत है, तब बोले बोलो बढ़िया से बोलो, तो बोलता है APPL। बोले ठीक है तुम बैठ जाओ, APPL हो गया एप्पल। तो आप करें दोनों का जोड़ घटाव करके हम बनाए क्या रे? दोनों का जोड़ घटाव करें, अगर में से हटा दें उधर, इसको E ऐड कर दें, जैसे वो बोला ना पहले जी APPE है ना, इससे ऐप को काट दें और इसे क्या कर दें APPL, इसमें इसको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हो जाएगा एप्पल। है कॉमन ले लेंगे, APP क्या ले लिए कॉमन। अच्छा APP क्या ले लिए कॉमन, वाह कमाल दिमाग हो गया, इसी वजह से बोला वो APPL और एगो APPE। APP को क्या ले लिया जाए कॉमन ले लिया जाए, और L प्लस क्या हो जाएगा E, तो क्या हो जाएगा L प्लस E हो गया LE है ना। इसको गुना कर दीजिए, उसे प्लस से ही गुना में चेंज हो जाता है, ठीक है। APPLE गुना के साथ लिखा गया, ये हो गया एप्पल। लेफ्टिनेंट अपने इंग्लिश है क्या, क्या हो जाएगा लेफ्टिनेंट, क्या हो गया आर्मी का कोई टाइप। हाँ तो क्या पूछ क्या रहा है, अरे तब तुम अभी मैंने ये इसको थोड़ा मजाक से बोले तो तुम कहाँ से घुस जाएगा, वो आर्मी बतावे लगे हम। चलो चले देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो फिर ये 8% जो है, 8% क्या थी उपजाति, ठीक है। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है, जितने भी खोजी गई है ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। कितना गुना है 2 या 3। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले बहुत पढ़े हैं, शायद आपके ध्यान में ना है। वन का किस्म पढ़े थे, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय वन, सब पढ़े या नहीं पढ़े? 6ठा क्लास में था, 7वां 6ठा 7th में भी था, 6 में भी था, 7th में भी था।
अच्छा चल रहे, कोई क्लास में तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये बोला पढ़ चुके हैं ना। हाँ नहीं भी पढ़े हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, भले उसको क्या कर सकते हैं, अब छठा क्लास में पढ़ेगा जाके जो आप देखो। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा था कि आप पहले भी इसके किस्मों को जान चुके हैं, क्षेत्रफल जान चुके हैं कि किधर कितना कौन वास करता है नहीं करता है। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है, कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुंथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, माने इसकी क्या नहीं करते हैं, कदर नहीं करते। जो चीज़ हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो उसका क्या नहीं होता है, कदर। अक्सर बहुत ज़्यादा कदर नहीं करता है वो लोग। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया था लॉस्ट स्प्रिंग, ये लॉस्ट चाइल्ड है ना, आप लोगों को समझाया था माता पिता का क्या इज्जत होता है ना। लेकिन बहुत सारे लोग कदर नहीं करते हैं, है ना, उनका कोई एकदम बेफिजूल का। आज एकदम मतलब इमोशनल हो गया जी मैं, लाइक सेंटेंस, वो सेंटेंस को बहुतों बार सुना हो, लेकिन आज एकदम मतलब पता नहीं एकदम आंसू निकल गया है ना। जो पिताजी के लिए बोला जाता है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, बड़ा आसमान है ना। पिता है तो घर में रौनक है, पिता है तो घर में न, वो तो सबसे लास्ट सेंटेंस होता है, वही सेंटेंस तो दमदार है ना। पिता है तो घर में, मैंने ऐसे कुछ बोलता है, रौनक है। पिता है तो माँ की चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग है ना। पिता है तो संसार के सारे रिश्ते अपने हैं, और पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। ठीक है, तो सब कुछ पिता, जैसे जो आप शायद इस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं अनुभव बताता हूँ, अपना अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, समझे कि नहीं। रियली ये बात जो कहा गया ना, सच बात कहा गया। यदि पिता नहीं तो खिलौने के बारे में कभी सोचता नहीं कोई व्यक्ति, कोई नहीं सोचता। आज तक मैं कभी भी मेला गया, शायद खिलौना मतलब कभी सोचा ही नहीं, मतलब मुझे ये मन में भी नहीं आया कि इसको हमको क्या करना है, खरीदना है ना, कभी नहीं। कि मतलब एक फीलिंग आ गया, उसको कभी नहीं खरीदने के लिए। देखें, हाँ अच्छा है, और मतलब पूछते भी थे ना, जैसे माँ वैसे नहीं गई, माँ अक्सर दूसरे के साथ जाते थे, जैसे मामा के साथ चल गए, चाहे फूफा के साथ चल गए, चाहे बगल के भैया के साथ चल गए। कभी कभार जैसे बच्चा में तो वो तो चलिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं एक चल जाते थे, लेकिन फिर भी अब जाने के पीछे भी एक कारण था। मैं सोचता था कि यदि नहीं जाऊँगा तो शायद माँ को भी बुरा लगेगा, मतलब कैसे कि हम ही सबको भेज नहीं पाते हैं, तो चल जाते थे। ठीक है, चल जाते थे, लेकिन बहुत सारी बातें को मतलब जो कि मैं यहाँ पे सामने बोलता हूँ, कभी माँ को नहीं सुनाया हूँ, हाँ, ये सब बातें नहीं होती माँ को सुनाने के लिए। शायद वो कभी देख ले वीडियो मेरा तो उनको पता चले। ठीक है, तो चल जाते थे, लेकिन जैसे कोई पूछ भी दिया, ये लवी ना की कर बेटा, लेकिन अलग फीलिंग को दबा के यार। तो पिता हैं तो क्या है, सब कुछ है, और आप लोग कद्र नहीं करते हैं। अभी पढ़ने के लिए इतना मेहनत से आप लोगों को भेजते हैं, इतना दिन रात कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता है। बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो वैसे हमारे जीवन में जो रहता है ना, जो चीज़ रहता है ना, उसका कदर नहीं। शायद आप लोग हो सकता है कि मैं समझाता हूँ, मोटिवेशनल क्लास देता हूँ, उस चीज़ का भी बहुत सारे लोग कदर नहीं करते होंगे। ठीक है, यहाँ सुना तब तक सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से जाने के बाद क्या लगता है, अरे छोड़ो अच्छा करेंगे, ठीक है, इग्नोर कर रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जाने के बाद, ऐसे नहीं कि शिक्षक नहीं मिलेंगे, ऐसे अपने आप को तो मैं शिक्षक नहीं कहता हूँ, लेकिन बड़े भाई होने के नाते, ठीक है, आना बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो आपको समझाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे कॉल करके बोलते हैं, सर कॉल कर करके 1-1 घंटा कभी कभार बात करते हैं कि आज मन नहीं लग रहा सर। और पूरा पता नहीं पढ़ने में एनर्जी नहीं बुझा रहा है, उसको समझाया, फिर ऐसे ऐसे लोग, बहुत लोगों को समझाया, आधा घंटा 1-1 घंटा समझाया, और लंबा समय तक पढ़े लिखे। ठीक है, तो कद्र किया कीजिए, है ना। आप लोगों को, बहुतों को मैं एकदम मतलब प्यार से बिठा के छोटा भाई बहन की तरह से समझाया, ठीक है, कि जीवन में कैसे आपका क्या भूमिका है, आप क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन उस चीज़ को शायद नहीं आप लोग अपनाएं। बहुत लोग को समझाया लेकिन नहीं अपनाया। अब एक मन से उठ गया है, वैसे करीब से नहीं समझाता हूँ, क्लास में समझा रहा हूँ, लेकिन दिल से समझा रहा हूँ, आपको भी पता चल रहा होगा।
ठीक है, कद्र किया कीजिए, जीवन में किसी किन्हीं का कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आपके लिए जो सोचते हैं, जो बेहतर जीवन चाहते हैं, उनके बारे में ज़रूर सोचें। भले शिक्षक के बारे में ना सोचें, लेकिन माता पिता के बारे में ज़रूर सोचें, और उनका हर एक पल बर्बाद मत कीजिए। जैसे आप बर्बाद कर रहे हैं, यदि पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब में इस्तेमाल कर रहे हैं और उस चीज़ को आप बर्बाद कर दे रहे हैं। आप एक एक वर्ड यदि कहीं से देख के लिखते हैं तो आप समझिए हम इस पेज का एक एक कण को और इस पेन का, इस कलम का एक एक जो इंक है उसको हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपने माता पिता का मेहनत को। उसको मेहनत करके अच्छे से समझ के लिखा कीजिए और पढ़ा कीजिए। ऐसे शायद ये चीज़ ध्यान में रहेगा आप लोगों को। यदि माता पिता का कद्र करते हैं तो हर एक वर्ड पे उनका मेहनत है। आप जो लिखते हैं, हर एक खाली स्थान जो छोड़ देते हैं आप, हर एक पेज जो आप छोड़ देते हैं, उस पेज में उनका क्या है, मेहनत है, तब आपको जाके मिला है। तो उसका क्या कीजिए, कद्र कीजिए। और कभी किसी भी चीज़ का ना होने का बहुत ज़्यादा शोक मत मनाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए, है ना। उस चीज़ को आप अपने आप में एक मोटिवेशन अंदर, वही तो मोटिवेशन है सर, वही क्या है, मोटिवेशन है। उस चीज़ को एकदम मतलब बिठा लीजिए, और जीवन में हमको क्या करना है, प्राप्त करना है तो करना है, ऐसा क्या कर लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए, ठीक है। बार बार बोलता हूँ, अब कोई खिलौना का मतलब, हालांकि एक होता है कि बचपन अलग चीज़ था, तो मेला चल जाता था, लेकिन क्या कुछ नहीं खरीदता था उस तरह से, खिलौना वगैरह कभी नहीं। अब धीरे धीरे छोटा भाई भी सीख गया, मतलब वो भी नहीं करने लगा। पहले बस छोटा था तब तक वो भी जिद्दी टाइप का था थोड़ा, और जब समझ गया तब वो भी अलग, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे ये कद्र से थोड़ा सा मैं लाइन से भटक गया, लेकिन इम्पोर्टेंट ही था, शायद नहीं था इम्पोर्टेंट। तो आपके साथ में जो रहते हैं उनका, आप लोगों के पीछे ही मैं कम मेहनत करता हूँ क्या, है ना। यदि थोड़ा सा लगता है कि मेहनत करता हूँ तो उस चीज़ का कद्र किया कीजिए थोड़ा। इस चीज़ को बहुत बड़ा चीज़ मैं नहीं मांगता हूँ आपको, और वो भी क्यों मांगता हूँ पता है, ताकि आपके जो गार्जियन है, मुझसे भी ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं, आपके कौन गार्जियन, उनको आप अच्छा एक रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट कहने का तात्पर्य ये परसेंटेज नहीं की बात कर रहा हूँ मैं, रिजल्ट मतलब जीवन में कि आप कुछ सीखे हैं, है ना। उदंडगिरी टाइप का ये नहीं कि उदंडगिरी कर रहे हैं, जीवन में क्या सीखते हैं। ये सब क्लास होने के बावजूद भी यदि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो फिर जीवन बेकार है, क्या फायदा उस जीवन में, क्या मिलेगा उससे। पढ़ाई करने आते हो, पढ़ाई लिखाई करो, जाओ घर, क्या एक अलग इमोशन से अब सब अपना ध्यान में लग जाता है, लेकिन नहीं होता है। क्या माता पिता को भी कुछ काम बोल देते हैं तो अभी सभी को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा लगता है। हमको ये करना है, हमको पढ़ना है, हमको लिखना है। यार ठीक है भाई, पढ़ना लिखना ठीक है, लेकिन घर का है, बहुत राजकुमार नहीं है, राजकुमारी नहीं है आप, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब सब नौकर लगे हुए हैं। आप घर का कुछ काम को क्या कर सकते हैं और किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। एक समय पर अपना काम कीजिए। उनको एक अलग डांट के बोल देते हैं, नहीं कर पाएंगे, हमेशा हम ही को बोलती है। अरे यार आप देखिए कि हमेशा वो लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं। और ख़ास करके किसान के जो घर से होंगे, किसान घर से जो होंगे, उन लोगों को भी बता देता हूँ, है ना। वहाँ की जो महिलाएं हैं, उन लोगों की तो खैर अलग बात है यार, घर की भी काम करते हैं वो, और कहाँ बाहर का भी काम करते हैं। उनका मेहनत जब देखिएगा ना तब पता चलेगा। किसान बासी भात सुबह खाता है तो बहुत सारे लोग, जैसे खास करके किसान जो खेती का काम करता है, इधर लोकल में कोयरी करते हैं, तो बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि मजाक उड़ा देते हैं कि बासी भात खाने नहीं छोड़ेगा किसान, माने कोरी, समझे नहीं। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, जो कोरी है ना, जो कोरी की सिर्फ नहीं है, जो बहुत सारे लोग हैं इस तरह से किसान, लेकिन कोरी
लोग बासी भात यदि सुबह खा रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न है सर। वो चाहते हैं कि सुबह जो है हम यदि खाना बनाने में, जब छाया रहता है तब खाना बनाने में यदि हम टाइम वेस्ट कर दें तो फिर धूप में हम काम करने कैसे जाएंगे। उनकी एक दुख है सर, मजबूरी है सर। ठीक है, उस सारे परिस्थिति से मैं निकल चुका हूँ, मतलब झेल चुका हूँ, निकल चुका हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं फिर वापस हमको जाना पड़े किसान में ही। ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आज पढ़ा रहा हूँ, नहीं चलेगा ट्यूशन बहुत लंबा समय तक। यदि मैं कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, नया आएंगे पुराना अपने आप ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन तो आपको हो सकता है इसमें। आपने उसके बाद अभी जॉब वॉब नहीं लगा, सपोज दैट कुछ नहीं, तो अंततः क्या है, अपना खेती है, ज़मीन है। इस वजह से मैं ये नहीं बोल सकता निकल चुका हूँ, इस वजह से ये नहीं बोल सकता। बाकी सब तो अलग मैटर है। तो उस चीज़ को झेल चुका हूँ। किसान को और कोई मजबूरी से कोई नहीं बोल देना कोई कि क्या होता है बासी भात खाता है। हालांकि वो भी ख़राब भोजन नहीं है आजकल गर्मी के दिन में, उसको लू नहीं लग सकता है जो बासी भात खाता है। बासी भात प्याज अचार लेके खतरनाक भोजन होता है, बहुत ही मतलब टेस्टी भोजन है जी। क्या बहुत टेस्टी लगता है, खाएं? कौन कौन खाएं? चल ठीक। तो हर एक चीज़ का क्या कीजिए, कदर कीजिए। भोजन है, अनाज है, किसी भी जीव सभी का भोजन भी आप लोग क्या करते हैं, जितना मैंने ले लिया, लेते समय एकदम मैंने ले लिया, बोझ दिया हुमच के, और एकदम मैंने आधा खाया, आधा क्या कर दिया, डाल दिया, फेंक दिया है। तब क्या करता है, किसको दे देते? पेट भर जाता है, आँख नहीं भरता। अरे तो हल्के हल्के लीजिए ना। चलिए ठीक है, देखिए ज़्यादा इधर उधर जा रहे हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे। वो माता पिता का मैं बोला सो थोड़ा सा कद्र कीजिए। और हर एक ये लाइन शायद हर एक वर्ड आपके किनका दिया हुआ है, माता पिता का दिया हुआ है। और यदि मिला है तो उस पल को अच्छे से एंजॉय कीजिए। इसमें तो हमको लगता है कि 50% स्टूडेंट्स या तो बड़ा भाई है या तो बड़ी बहन है। हैं ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो बड़ा भाई या बड़ी बहन है, हाथ उठाइए। चाहे इकलौता बेटा है, बड़ा भाई तुम इकलौता बेटा है रे, अमनवा तुम, अच्छा चलो अच्छा चलिए, नहीं उठाए बड़ा भाई या क्या बोलते हैं बड़ी बहन, 50% से ज़्यादा हो गया। उन लोगों को बता देता हूँ मैं, उन लोग खास करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि आप लोगों की जो है ना सर, एक जो बड़ा भाई है उसकी एक अलग भूमिका होती है, बड़ी बहन अलग भूमिका है। आप कुछ भी करिए, उनकी अलग भूमिका है। अभी आप लोग का सोच नहीं बदला है, आपके अंदर अभी जिम्मेदारियां नहीं आई है, आप लिए नहीं हैं, लेकिन आपको ये पल पछतावा होगा आगे चल के। क्यों? क्योंकि जब आप जैसे देखिए 12 के बाद अक्सर ये गांव की जो समस्याएं हैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, उस चीज़ से परिचित करवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गांव की क्या है कि 12 क्लास तक पढ़ा दिया बच्चा को, उसके बाद अपने चलाओ जैसे है, ठीक है। बहन का शादी करना है, चाहे तो घर में समस्याएं हैं, लड़की है तो घर में समस्याएं हैं, उसको थोड़ा सा देख रेख करना है, तो वो सब लग जाते हैं। तो ये जो पल है 9th 10th, ठीक है, 11th 12th, इस पल में आप क्या कीजिए, थोड़ा बेहतर पढ़िए, इतना बेहतर पढ़िए कि आप 11th 12th करके ही कुछ करने के योग्य बन जाएं, चाहे एक आध साल और लेके और कुछ कर सके, कहीं सेटल हो जाए एक निश्चित निर्धारित जगह पे। एक अपना है कि एक लक्ष्य होगा, तो उस लक्ष्य को अपना टारगेट बनाए रखिए, टारगेट अपना रखिए, और एक छोटा सा कोई जो आपको 10th 12th के बाद आपको दिला सके, वो ऐसा जॉब को सेलेक्ट कीजिए, चाहे तो ऐसा कोई काम को सेलेक्ट कीजिए और उसको करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। और वो अभी से कर सकते हैं। कोई सोचेगा कि हम पास कर जाएंगे 12th क्लास, उसके बाद हम सोचेंगे, नहीं, शुरू से थोड़ा सा वो अपना लाइन लेंथ में पकड़े हुए रहिए। और पढ़ाई जो है, पढ़ाई से बेस्ट और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। इस वजह से आज जो छोटकेन है, तो वो सब ये सोचिए कि बड़का हमारे लिए तैयार है, तो छोटके नहीं क्या करेंगे, हम तो नहीं यदि बड़े तैयार हैं और वो यदि माँ कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए होंगे,
तो बड़ा को समझा चुका हूँ मैं, या तो समझाता रहूँगा। छोटे लोग जो लोग हैं वे लोग समझिए कि हम लोगों को जिम्मेदारी दिया गया कि यदि बड़ा भाई बहन यदि मेहनत कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उनको यदि ज़्यादा तकलीफ़ है ना, तो हम उस चीज़ को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और जल्दी से जल्दी उनको क्या करें, पूर्ति करें और उनको भी एक सही जगह पे पहुंचाएं। गांव में ऐसे ही बढ़ता है जी। और फालतू चीज़ों में जो बहस करने में आप लोग वेस्ट करते हैं ना टाइम, उससे कुछ नहीं होने वाला। समझिए, मेहनत मतलब मेहनत होता है। मेहनत मतलब क्या होता है, मेहनत। और आज मम्मी पापा से धोखा देके मोबाइल आपको नोट्स बनाने के लिए दिया गया, यूज़ करते हैं। मोबाइल से आप कुछ कोई क्वेश्चन पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं और उसका मोबाइल का आप मिसयूज़ करते हैं, जीवन में सक्सेस नहीं हो पाइएगा। और माँ बाप को जो धोखा दिया उसको जीवन में धोखा ही और धोखा ही मिलेगा। सिर्फ जो माँ बाप को धोखा दिया वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ धोखा पाएगा जीवन में। गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ मैं। इस वजह से माँ बाप को धोखा नहीं सर, ठीक है। अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिए आपके पीछे, तो आप भी पूरा एकदम अपना जितने भी ताकत है वो सारी ताकत झोंक दीजिए अपने पढ़ाई में। पढ़ाई जाके आप बहुत लोग कंपटीशन करना चाह रहा है, नौकरी निकालना चाहते, तो डायरेक्ट वहीं पढ़ाई नहीं होती है, डायरेक्ट वहीं पर पढ़ाई नहीं होती है। यानी कि वहीं पे डायरेक्ट पढ़ाई करेंगे, नौकरी ले लेंगे हम। और नौकरी के लिए उद्देश्य से सिर्फ मत पढ़ो, पढ़ो ऐसा कि कहीं पर मैंने इतना हासिल कर लें कि एकदम मैंने सेटल होना ही होना निश्चित है, 100% एकदम गारंटी के साथ है कि हम सक्सेस होंगे। नौकरी मतलब सक्सेस नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई करेगा तभी हो सकता है रास्ता खुलेगा, कि नहीं तो इस माहौल में, भौना वाला माहौल में रह के तुम सक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और थोड़ा क्या बोलते हैं, बेहतर मेहनत कीजिए। उसको बंद कीजिए। बेहतर मेहनत कीजिए। बात को समझ पाए? और समय जो है ना दोबारा लौट के नहीं आएगा, हर एक पल। ये टाइम आता नहीं बाबू, टाइम हमेशा जाता है ना। अपना भी टाइम आएगा ऐसा नहीं होता है, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम जा रहा है, समझे न। तो वो टाइम आप मतलब जितना बर्बाद कीजिएगा उतना फंसते जाइएगा, उतना उलझते जाइएगा। मेहनत करेंगे नहीं आप, हर एक मिनट, हर एक पल, हर एक घंटा यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो वो दिन, उस जीवन आपका धीरे धीरे क्या होते जाएगा, उलझता चला जाएगा, उलझते चला जाएगा, उलझते चला जाएगा। अब इतना उलझ जाएगा कि बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। समय रहते, है ना, ये सही बात कहा है, पता नहीं किसने कहा, लेकिन फिर भी ये सही कहा कि समझ और समय ये दोनों एक साथ नहीं आता है। समय और समझ जो है दोनों एक साथ नहीं आता है। जब तक समय रहता है तब तक समझ में नहीं आता, और जब तक समझ में आता है तब तक समय निकल चुका होता है। तो कोशिश है शिक्षकों का, आपके गुरु हैं, आपके जो राह दिखाने वाले जितने भी लोग हैं आपके जीवन में, माता पिता या बड़े भाई बहन या जो भी आपके पीछे सोचते हैं, कुछ बताते हैं, तो उस चीज़ का कद्र कीजिए, क्योंकि वो झेल चुके हैं। या तो वो फेल्यूर है या तो क्या है, सक्सेस अपने जीवन में हुए हैं, चाहे तो जो भी है ना, लेकिन वो उनको कुछ ना कुछ आपसे बेहतर एक्सपीरियंस है, तभी वो बता रहे हैं आपको। तो उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए और उतना एक्सपीरियंस जो अपने जीवन में वो इस्तेमाल किए हैं, उस एक्सपीरियंस को आप फ्री फोकट में कम समय में इस्तेमाल करके और उस समय का सदुपयोग करना सीख जाएं, तो शायद आपका जीवन बेहतर हो सकता है। और ये शिक्षकों का काम और ये रास्ता दिखाने वालों का काम यही होता है कि समय और समझ दोनों को एक साथ लाया जाए, और यही प्रयास में हर एक शिक्षक लगे हुए रहते हैं। लेकिन विद्यार्थी संकल्प कर लिया, कसम खा लिया भगवती मैया का कि हम सुधरने वाले नहीं हैं, हम बर्बाद थे, बर्बाद हैं और बर्बाद होके रहेंगे, ऐसा संकल्प कर लिया है,
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं ये कदर से कहाँ चले गए हम, लेकिन जो कुछ भी होता है क्या होता है, अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो शायद मैं इस छोटी सी समय में कुछ आप लोगों को समझाने में यदि सफल रहा, तो आप समय का क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए यार, वापस नहीं आएगा। और जीवन मिला है तो कुछ करने के लिए, नेज मोज खाली मस्ती करेगा जीवन में, करो क्या है। जब आप हर एक पल को आप अधिक खुशी से एकदम सदुपयोग करने लगे ना, तो हर एक पल खुश रहेंगे। फिर जीवन अगला आदमी को एकदम मने परेशान हो जाएगा कि साला इतना खुशी रहता कैसे है। ठीक है, और रूटीन बनाते रह जाइएगा, कुछ नहीं वाला। बिजी, अपने आप को बिजी कीजिए। किसी भी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं ना, कोई चीज़, जैसे शायद बहुत लोगों का दिमाग में, मैं जहाँ तक समझ पाया, जैसे एक दो लोग अभी इतना बोल रहा हूँ तो किसी किसी के दिमाग में आ रहा है आज से ये छोड़ देंगे। मैंने किन्हीं का जहाँ जो हमारा हमेशा से देखने का रहा है, तो आज से ये छोड़ देंगे कि कोई संकल्प कर रहे हैं अभी बैठे बैठे, है ना, आज से छोड़े। ठीक है, तो जो छोड़ देंगे, ऐसे देखिए, जो चीज़ सोच रहा है कि ये छोड़ देंगे तो उसका जीवन में नहीं छूट सकता है। उसको छोड़ देंगे ये सोचिए ही मत, उसको सोचिएगा तो छुटबे नहीं करेगा कोई भी चीज उस समय पर। तब बोलेंगे कैसे छूटेगा, तब उस समय पर क्या कीजिए, दूसरा चीज क्या कीजिए। हमको ये काम करना है, ऐसा सोचिए, हमको वो छोड़ना नहीं मतलब है, हमको ये क्या करना है, काम करना है। नहीं समझ पाया है ना। जैसे मान लीजिए कि नली का पानी है, उसको साफ करेगा ना, कितना साफ बढ़िया से करेगा, वो गंदे दिखेगा, है ना। और यदि हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमेशा सिर्फ अच्छा पानी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा पानी डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, मैंने एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा पानी, पूरा क्या हो जाएगा, साफ। नहीं तो आप बरसात में देखे होंगे, नली उली क्या हो जाता है, साफ। अच्छा पानी पड़ते जाता, पड़ते जाता, पड़ते जाता, पूरा क्या, साफ। तो वैसे आपके अंदर कोई बुराई है तो वहां पे अच्छाई को डालिए, अच्छाई को डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, बुराई अपने आप हट जाएगा। बुराई को हटाना चाहेंगे, यू कांट डू एनी टाइम, कभी भी नहीं कर सकते, नेवर। आप बुराई को जितना आप चाहेंगे ना कि इस चीज को हटाएं, क्योंकि आप उसी को सोच रहे हैं, तो हटा ही नहीं सकते। जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे उस चीज को नहीं हटा सकते। तो अपने अंदर सिर्फ और क्या भरिए, अच्छाइयों को भरिए, अच्छाइयों को भरिए, बुराइयां अपने आप वहां से टिकट कटा लेगी और निकल जाएगी। तो जितने भी आदत आप लोगों के अंदर है, जो बुरी आदतें, वो सब को क्या करना है, हटाना है नहीं, उसके जगह पे क्या करना है, अच्छाइयों को डाल दीजिए, अपने आप वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कोई दोस्त है, बुरा दोस्त है, तो उसको, दोस्त को हटाने से मतलब मत रखिए, आप वहां अच्छाई का कुछ प्रयास कीजिए, अच्छा करने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे अपने वो बेहतर हो जाएगा। आप लोग स्टूडेंट है, सारा बहुत सारे एक दो उदंड आता है, नहीं आता है, कम है। अभी जैसे इधर फेमस है, तो कहीं भी इधर लोकल जब उदंड स्टूडेंट होगा तो बोलता होगा कि उनके पास भेज दीजिए, सुधर जाएगा। ये मोटा बाइक ले ले, मोटा बाइक ले ले, इधर लोकल वन में सब आदमी एक एग्जांपल देता होगा, उधर गवर्नमेंट में देखिए वो छोड़ा किरण सुधर गए। मोटा भाई मैंने बुझता है ना जी, हाँ हाँ हाँ। ओकरे देख के वहाँ का जो लोकल का जितना भी है उधर सारा बुतरू को भेजा जा रहा है कि वहीं सुधारे पारतो, नहीं कि वहीं सुधारे पारतो। और कोई दूसरा उपाय, हाँ और भी होंगे, लेकिन उन लोगों का गार्जियन का ये मन में बैठ गया। तो आप लोगों को क्या किए, प्रत्येक दिन एकदम मैंने इसको छोड़ो, ये बुराई को छोड़ो, ऐसा कर रहे हैं नहीं। आपको पढ़ाने में इतना बिजी करवा दे रहे, नोट्स बनाओ, होमवर्क बनाओ, टेस्ट है, कल ये है, एग्जाम है, फलाना है, ढिकाना। कहाँ बदमाशी रे, कौन बदमाशी,
क्या होता है, जब तक यहाँ रहेगा तब तक दूसरा चीज सोचने का तुमको समय देंगे तब ना तुम सोचेगा। तो यहाँ पे यही है कि नहीं, तो उसको हम सुधारने में नहीं लगे हैं, सिर्फ अच्छाई को भरना चाहते हैं। अब ये चीज को मैं बोल दिया आपके सामने, तो ऐसा कुछ थोड़ी है, तो आप लोग मुझे पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको एक एग्जांपल दिया। वो क्या करता है, खेलता है, मोबाइल चलाता है, ऐसा ध्यान दिए ज़्यादा थी कि है नहीं। आप मतलब मोबाइल चला के आए, लेकिन हम बोलते हैं कि मोबाइल चला के आया तो तुम नहीं, हम यहाँ होमवर्क तुम कहन बनाया, तुम्हारा नोट्स क्यों नहीं कंप्लीट है, जिसको बताओ तो इसको बस नोट्स कंप्लीट कर दो, तो धीरे धीरे वही चीज़ उसी काम को इतना दे देना है, स्कूल जाना है, ये सब करना है, तो कितना देर चलेगा, आध घंटा 1 घंटा दूसरा चीज़ भी करना चाहिए, है नहीं? तभी दिमाग क्या रहेगा, चंचल भी रहेगा, नहीं तो भौंद नियर काम करे लगेगा। एक आध गो लफंटर दोस्त भी क्या होना चाहिए, ताकि आपको जरूरी है, मतलब अब ऐसा नहीं कि तो अपने आप जब पढ़ने लगेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये लफंटर है, इसका बात का मेरे जीवन में क्या वैल्यू है। तो उससे क्या होगा पता है ना, हो सकता है उसके जैसा भी बन जाएगा, तुम यदि ज़्यादा यदि लगाव रहा तो। अब वही जो अच्छाई की जगह में सिर्फ बुराई डाला जाए तो क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, समझ लिया। और वही होता है, 1 घंटा में यहाँ पे आप लोगों को अच्छा देता हूँ और लोकल माहौल पूरा लगल है, हाँ अरे पढ़ के की कर भी जाए फलान में कुछ करे पारल के ना करे पारल के, तो बहुत बड़ा तीर मार देने से हम जान अब करे, तो डिमोटिवेट कर दिया, आपको डिमोटिवेट कर दिया गया। हम 1 घंटा में यहाँ प्रयास कर रहे हैं इधर इधर कि आप क्या करेंगे, बेहतर करेंगे, उधर डिमोटिवेशन, लेकिन ये ऐसा नहीं करना है आपको। सारे पहलू को बहुत सारा चीज़ देखें, शायद ये मोटिवेशन का रूप ले लिया है ये क्लास, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा हर एक चीज़ को माता पिता से लेकर संसाधन से लेकर हम लोग माता पिता से आपका समय से को पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं बताया जितना हो सका, उस चीज़ का क्या करें, थोड़ा सा कद्र करें। ये खतरनाक वर्ड था आज का इस क्लास के लिए, ठीक है। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों का पर क्या हो रहा है, भारी दबाव बढ़ा है, माने नुकसान होते जा रहा है। तो वही नुकसान को क्या करना है, बचाना है। और अगला दिन हम लोग भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, इसकी बचाव कैसे करें वो देखेंगे। कब देखेंगे, अगला दिन। आज का क्लास यहीं समाप्त करूं। कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला जीवन में आज से, कुछ समथिंग परिवर्तन? चलिए ठीक है, टॉपिक बाद में है, इससे पहले अच्छा जो टॉपिक होगा वही पढ़ाऊंगा। तो जैसा मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, समय का उपयोग, उसी को लेकर हमारे एक स्टूडेंट जिनका नाम क्या है, सौरभ कुमार, उन्होंने एक क्या लिखा, शायरी लिखा है ना, यही समय के उपयोग को लेकर, ठीक है। देखिए क्या है, अभी समय है तो इसका उपयोग करो, अभी समय है तो इसका उपयोग करो, अभी समय है तो पढ़ाई करो, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं कल क्या हो जाए, इस समय का सही उपयोग करो। बहुत अच्छा है ना। अपनी क्या नई सोच हमेशा बनाए रखिए और मेहनत कीजिए, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते रहिए, है ना। और आप यदि क्रिएट करना चाहते रहेंगे तो नया होगा ही होगा, बेहतर होगा, ठीक है। दिमाग जहाँ लगाएंगे वहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।